अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राजा शकील। आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स। नाजरीन, अभी मैं मौजूद हूं तहसील कहरा के पंचायत द्रोहट के अंदर, और जिस जगह मैं खड़ा हूं ये पंचायत द्रोहट का वार्ड नंबर 5 है। तो नाजरीन, यहाँ पे हमारे साथ कुछ माएँ बात करने के लिए जुड़ी हैं। तो हम ज़्यादा वक्त आपका न लेते हुए इनसे ही डायरेक्ट मिलाते हैं कि इनका क्या मसला है, क्या मामला है। तो इनसे हम पूछते हैं क्या वजह है। माँ जी, आप बताइए क्या वजह है, आपको क्या मामला है? पास अगर मैं घर वाले कोई 20 साल हुए अच्छा ते कंचे किस जे भी कोई भी ना छड़ो आसे भाई किस खंड गए आस अच्छा ते कंचे किच न बनाऊं ते हर बेर बनानी दिखानी दे विषम गरीब अच्छा, आपको मकान बस ये एक कमरा जो है यही है? बस है कमरा कोई कोई किच न तक। आपको कितना वक्त हुआ यहाँ पे ये बाहर बनाते हुए कितना वक्त हुआ? अच्छे रे बनाते बताए जेस को नहीं भाई ये ताकि कोड़ी बेशम पा अच्छा न कोई ठई न झोलने जो ठई नीचे आसन अंतर तक सामान कुकड़ी बेर तक राशन बेर की कारण तुम जो ए तो लिहती गाल ये मैं जो डीसी बैठ गई हैं। अच्छा, ये चूल्हे हैं आपके? हाँ, यही चूल्हे हैं? हाँ। तो ये दो चूल्हे हैं, एक दूसरा यहाँ भी है? ए आओ मैं दे आओ इनके अच्छा, आप अलग अलग हो हैं? अलग ठीक है, अलग ठीक है। माठू अब आप भी आ जाओ बहन यहाँ पे जरा। आप भी बता दो अपनी बात। ऐस वो कोई पर ने साल अलग माठे अच्छा, हाँ, अलग हैं ये? अलग आप अलग हो? आसे कोई किच न तो अभी तक आपको कुछ भी नहीं है? न कंचे किच न बनाओ कोई किच न मेमर भाई बड़ो आज दे आयु दे आसे मेमर हार होन पण यानी भाई केस दे तो जो है दे। अच्छा अजलास से बाद फारो के भी सुनते किन भी गौण थे फारो के किन के अजलास थी तेरी शादो या से मेमर ते से मेमर थी ते होरे भी थी मेमर तेरी आसे माठे आऊं तारले कमो भी के थनते कौन देवराज ते सन आसन केस घारे देवराज कौन था? देवराज कौन था? ने के सेक्रेटरी अच्छा, सेक्रेटरी था वो? तेनी भी तारले कमाओ फिर जो तो अपने आग्रह दे पड़ जो हमने एक नौकरियां गो तो अच्छा, हां ठीक 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 ठीक। ते ए रे इंजे अजला से माद में रुमाल तेरी एक खेलेर छुट्टी गई में देते नहीं में फारो के केस न दे तो घरे अच्छा अच्छा अच्छा। तेरी ते आज जो ते पाती जो ते न जी दे तो दे फिर उन कोई बात नहीं थी कोई बात नहीं थी है हाँ समाज जो काल काले में गणु मेरी घर नीचे बनू कोई ना खेंचे उन जो साहब कोई खेंचे उन नीचे बेली बार सौ सच जो आप हाउ खेपड़ कोई न हो अच्छा, एक ही आपकी फराद मदद ना किसी ने नहीं की आज ना किसी ने खेंचे ना मदद देती आसन आसे कोई बेली बार ना खुदा दे ना कोई किच कोई ना दे तो कर आगरा तो सुना है हिम्मत से किच आसे बेली बार कोई नहीं और जो साहब। नाजरीन, अभी जब मैं यहाँ पे पहुँचा, मैं सबसे पहले तो यह डॉक्टर अख्तर साहब का शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने हमें कॉल किया कि यहाँ पे लाया, यहाँ इस जगह पे लाया। कोई नहीं, हम आपके साथ हैं। मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। कोई बात नहीं, हम आपकी मदद करेंगे इंशाल्लाह। बेर रोटी बनानी आसन ठंडे में बेर में सामान तक जाचे भला गरीबी तक बेर में डेटिंग और जेल लेगी तो फिर तरपाल छड़ने तरपाल हंसारे वाणो ऊपर वो ये छड़नो। आपका नाम क्या है? बिमला देवी। बिमला देवी। नाजरीन, जब मैं यहाँ पे पहुँचा और यहाँ की हालत आप बखूबी देख रहे हैं कि जो चूल्हे हैं वो बाहर जल रहे हैं। एक चूल्हा इस साइड पे है, दूसरा चूल्हा यहाँ पे है। क्या हमारी सरकार दावे करती है, बड़ी बड़ी स्कीमें बनाई हुई हैं, आवास प्लस, PMAY, IAY, कहाँ है वो किस शख्स के लिए है? क्या उसका मुस्तहक कौन है? वो लोग जिन्हें टीन वाली बिल्डिंगें हैं, जिन्हें 3-3 स्टोर या 3-3 मंजिल घर हैं, क्या ये वो उनके लिए जाते हैं? या इस बूढ़ी माँ जो 10 या 15 साल से यहाँ बाहर इस खुले आसमान के नीचे अपने चूल्हे जलाए बैठी है? क्या सवाल यहाँ पे पैदा नहीं होता है कि इनका कोई हामी नहीं है? जो लीडरान, जो हमारे रहबर बड़े बड़े दावे करते हैं अपने इलेक्शनों से पहले वोट लेने के लिए,
कि हम गरीबों के लिए ये करेंगे, हम गरीबों को आसमान पे चढ़ाएंगे। क्या यही काम वो कर रहे हैं? क्या यही उनके वादे हैं? फिलहाल इनकी जो अंदर घर है उसकी हालात भी दिखाऊंगा कि एक कमरे के अंदर दो दो परिवार रह रहे हैं। चलिए माँ, जरा आप अंदर दिखाइए अपना। कोई नहीं, आराम से चलो। कोई नहीं, चलो ऐसे ही चलते हैं, कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब फोन की लाइट जलाओ। कोई नहीं। अच्छा ये है नाज़रीन, तो ये इनका मकान है, ये इनका मकान। मैं कैमरामैन से ज़रा गुजारिश करूंगा कि इनका ये मकान अच्छे से दिखाए ज़रा पूरा, कि दो परिवार एक कमरे के अंदर रह रहे हैं और जो खाना है वो बाहर बना रहे हैं। अच्छा ये दूसरा कमरा है। अच्छा यहाँ डंगर भी यहाँ ही है। अच्छा वहाँ डंगर यहाँ है। ठीक है हम अंदर जा रहे हैं। ठीक है चलो यही है। इस जगह में कहाँ सोना बनता है? नीचे इतनी जगह है, बस इतनी। सोते कहाँ हो आप? इधर ही इस जगह पे। मम्मी उधर था, हम इधर। है तक सामान की कार माल कोड़ी रखा आपको कोड़ी बिशर सामान किच बेर में किच अंतर है तक ना थे इधर न ठकान तक माता मंदरे इधर कोड़ी बिश मेरी बिना विश्वास है। माता नाज़रीन, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है जिन अल्फाजों में मैं इनके दर्द का किस्सा आपके सामने बयान करूं। मेरे पास मैं अल्फाज कहाँ से लाऊं जो किस्सा मैं आपके सामने बयान करूं इनका। अगर किसी मुलाजिम को, किसी सरबराह को मकान दिया जाता है, उसको PMAY में उसका नाम होता है, तो आखिर इस गरीब माँ का नाम क्यों नहीं है? आखिर इन्होंने कौन सा जुल्म किया है कि इनका नाम आवास प्लस में नहीं है, इनका नाम PMAY में नहीं है? आपने कभी इस इंतजामिया तक बात पहुंचाई? किसी को कहा आपने, यहाँ सरपंच को, मेंबर को कभी? कोई किचन आपने बताया मगर उनको कि हमें जरूरत है? हाँ जरूरत भाई, शव बार दे की बाहर जोई शव बार पाती बे। तो उन्होंने क्या जवाब देते थे वो? किचन तांजोते थे तो कैसे न मैं कोई किचन फिर मेंबर आसे साथ में से फारो के तेरी आसे रुमाल सस का लोई के किचन दाजू ते दे तो वो कैसे दे पा आज मार लग रही किस बात हो। नाज़रीन, आपने इनकी ज़बानी सुना कि आज जब जनाब टाइम टीम यहाँ पे पहुँची और फिर जाके इनसे दावे करने लगे, किए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं कि आपका जो है नाम है लिस्ट में। लेकिन सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि अगर 15 साल से ये यहाँ पे रह रहे हैं, इनको मकान क्यों नहीं दिया गया? इनकी मदद क्यों नहीं की गई है? अगर ये हाथ फैला के, अपनी झोली फैला के एक फ़कीर की तरह हमारी इंतज़ामिया के पास जा रही है, हमारे लीडरान के पास जा रही है, लेकिन आखिर इनका जो है, इनकी फरियाद को क्यों नहीं सुना गया? सरूड़ी बैठ गई कितनी बार, सरूड़ी बैठ तेने देते थे ये लिखी ते दरख्वास्त देने नहीं उसको ने फिर किच ना उन्होंने लिख के दिया था, उन्होंने लिख के दिया था। हाँ तेने जो बीडी किंदे बीडी जो फिर ऐसे ते फिर किच ना खाली फिर के कारण फिर ज्यादा कोई पेश ही ना आसे उद्याद फरा देना कोई गरीब के कौन पुस्तक गरीब जिन तीन जन मुलाजिम थे केस ऐसे सब किस दासन कौन आसन ते खुदा की कारण भी तुझसे किच कारण कोई नहीं हम आपके साथ हैं। पर मेरा बड़े ना बड़े ही तो देड़ो यहाँ पे पहुंचे हैं और चुनाव टाइम्स आपकी पूरी टीम जो है हमारी आपकी मदद करेगी हमेशा और आपका हक आपको दिला के रहेगी इंशाल्लाह। बड़े भी देना मेरे बड़े ना बुढ़िया किच मैं पाता ना लागे
के की दे मेरे घरे बड़े दे मैं और किच न लोड़ी पैसे भी तो सुन सिर्फ घर दे बड़े तो बस एन भी जो मैं घर दे बड़े तो बेचने नहीं दे बस दे फिर कोई नाश्ता अगर ना दे काल जते नेसड़े दे केस दे पढ़ते भी आसे मार जेते भी अच्छा, हां हमारी आपके लड़के से भी बात हुई यहाँ नीचे, जो आपका हाँ, लड़का है हाँ। वो बीमार है हाँ और वो ऐसा डॉक्टर के पास जा रहे थे अभी। हाँ, उनसे भी बात हुई हमारी, हमने उनको कहा पूरे कोई साल बात नहीं, वो- हम आपकी मदद करेंगे, हम पूरे आपकी साल वो कुड़ी पैसे खा हाँ, रोज और ये भी उनसे हमने कहा कि कोई बात नहीं, हमारे डॉक्टर साहब जो हैं यहाँ हाँ। अख्तर साहब, इन्होंने बताया कि हम आप इनने कहा कि हम हाँ। आपकी मदद करेंगे, जो हाँ। किराया लगेगा आपको हाँ। जम्मू के लिए वो ये दे दें, ये बता रहे हैं कि मैं दे दूंगा। चलो जा दे लमदाते भगवान दे वासे दुआ है और कुछ ना। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, आपने हमें यहाँ पे पहुँचाया, आपने हमें कॉल की। आप ज़रा, आपको इनका कैसे पता चला था? क्या आप कुछ अल्फाजों में इस किस्से को बयान सबसे करोगे? पहले आपका शुक्रिया कि आपने इस बात को समझा कि असल में जो बात हुई कि मैं 15-20 दिन पहले यहाँ से उतरा था, क्योंकि हमारा ये रास्ता है, यहीं से रास्ता है कहरा जाने का। मैं एक प्राइवेट डॉक्टर हूँ, डेंटल सर्जन हूँ मैं। तो मैं अपनी क्लिनिक के लिए जा रहा था, अपनी शॉप के लिए जा रहा था, तो मैं यहाँ पे रुक गया क्योंकि यहाँ पे रेस्ट करने के लिए जगह है, पानी पीने के लिए मैं रुका। तो मैंने देखा कि ये लोग बाहर खाना बना रहे थे, तो मुझे लगा कि शायद कोई फंक्शन होगा। तो मैं जब फिर से वापस आया तो फिर से ये शाम के टाइम यहाँ पे खाना बना रहे थे, तो मैंने वहीं से मैं आया तो मैंने पूछा यहाँ पे कि क्या वजह है। तो मैंने देखा कि ये बाहर खाना बना रहे थे, तो मैंने पिक्स ले लिए इनके कि आप खाना क्यों बाहर बना रहे हो। तो इन्होंने कहा कि भाई हमारे अंदर रहने के लिए जगह ही नहीं है, मैं यहाँ पे आया, आपने भी देखा यहाँ अंदर आके। बिल्कुल बिल्कुल, हमने तो ये बाहर मतलब ये देखो बर्तन बाहर है, बिस्तरा इनका बाहर है, अंदर रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तो एक सबसे बड़ी बात यह है कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, तो इंसान की गैरत तो जागेगी, क्योंकि एक गरीब का जब इंसान ये मंज़र देखता है तो दिल ही दिल में इंसान मतलब महसूस करता है। क्योंकि मैं भी एक गरीब हूँ, तो ये ज़रूर एहसास होता है, हर इंसान के अंदर ये एहसास होना चाहिए। तो मैंने जब ये देखा मंज़र यहाँ, तो मुझे अजीब सा लगा, तो मैंने सोचा चलो मैं खुद से ना मदद कर सकूं इनकी, लेकिन जितना हो सकेगा मैं भी करूंगा। और मैंने फिर आपसे रब्ता किया कि चलो आपके ज़रिए से अगर इनकी कुछ मदद हो जाए गरीबों की, तो वो मेरे लिए भी इनके लिए भी बेहतर होगा। जी जी, आपका बहुत बहुत मेरे शुक्रिया। लिए ना सही लेकिन इन गरीब आवाम के लिए बेहतर होगा। तो मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि इनकी मदद हो जाए, ये आवाज़ आगे पहुँचे, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचे, ये आवाज़ इंतज़ामिया तक पहुँचे, तो इनको एटलीस्ट कि 2 ही कमरे बने। जो मैं कहता हूँ कि जो बाहर पैसा खर्च करते हैं, या कहीं हम फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं हम पांड बना रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं या कुछ भी करते हैं, स्किल्ड ही कुछ भी करते हैं, तो मैं कहता हूँ अगर इनको 2 कमरे ही हम आपस में यहीं मिल के बना के दे दें, ताकि इनको ये रिहाइश मिल जाए अच्छे से। बस मेरी यही आपसे गुजारिश होगी। शुक्रिया। भगवान तो सुन दे बस यही क्या समझिए क्या ताकिरिया कोड़ी ताकि माल ये हालात कोड़ी बेशक कोड़ी की करो वो ये ते कोड़ी राख कोई अन ब्याह होई 2 3 के जो तो कोड़ी है देखी कर दे में गरीबणी रियासन तो पातो रोटी न जुड़ती थी पहली तो हम शुक्र होनी जरा गालों में तो होनी ना तो रोटी न बोलती थी एड़ी ते घर के बनाना ना सी ते मजूरी कहनी करने दे ते पेटे कुड़िया आसी एक लाठी जही कोई है गेवी भेज है तो हमें कह रहे थे ना दुकानदार में उम्र भी तेन हो तेने जो भाई भेजने दे चल लोन चाहने तो अच्छा, वहाँ से वो मतलब मांगने जाती है? हाँ लाठी है आपकी लड़की? हाँ। नाजरीन, आपने इनकी ज़बानी सुना, बहुत दुख भरी कहानी है कि इनकी लड़की जो है वो कहरा बाजार में जाके भीख मांगती है और भीख मांगकर अपना खर्चा चलाते हैं। यहाँ तो हमारी सरकार बड़े दावे करती है कि हमारा हिंदुस्तान जो है तरक्की के उस पार पहुंचा है, और वहीं अगर देखा जाए तो हमारे इन बिछड़े इलाकों में
मदद के लिए लोग भीख मांग रहे हैं, अपने खाने के लिए लोग भीख मांगने के लिए जा रहे हैं। क्या नाजरीन, इन गरीब आवाम का, इस गरीब माँ का, इस गरीब बहन का कोई हामी नहीं है, कोई मददगार नहीं है? इसीलिए हम अपना रहबर बनाते हैं कि वो हमेशा गरीबों को दबाए रखें, गरीबों को नज़रअंदाज करें। नाज़रीन, इस वक्त मेरे पास तो कुछ अल्फाज ही नहीं है जो मैं बयान करूं, जो मैं आप तक पहुंचाऊं। लेकिन जो भी जनाब टाइम पर इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इस माँ की खिदमत, इस माँ की मदद जिस तरह से हो सके, जिसको जिस तरह से तौफीक है, इनकी मदद करें। आपका कुछ अकाउंट कापी है, अकाउंट नंबर है? इनका जो अकाउंट नंबर है वो भी हम आपको देंगे, तो इनकी मदद आप डायरेक्ट इनके अकाउंट से कर सकते हैं। कोई बात नहीं, हमें उम्मीद है, अपने नाजरीन से पूरी उम्मीद है कि वो आपकी पूरी मदद करेंगे, आपकी पूरी मदद करेंगे। आप रोइए नहीं, कोई बात नहीं, मदद हो जाएगी इंशाअल्लाह। अब हम पहुंचे हैं यहाँ पे, आपकी मदद हो जाएगी, कोई बात नहीं, आप रोइए नहीं। अच्छा, पेंशन भी नहीं मिली? नाज़रीन, अभी हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं पंचायत द्रोहट के सरपंच जो हैं, तो इनसे हम पूछना चाहेंगे कि वहाँ जो बूढ़ी माँ है, आज तक उसको आय वाय नहीं दिया गया, उनका घर नहीं बना, तो आखिर क्या वजह है इसके पीछे? सर, सबसे पहले मैं आपके जो चुनाव टाइम से इसको मैं मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ, क्योंकि आप इस दूर दराज इलाकों में जा रहे हैं और गरीबों की जो है आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत आपके इस चैनल को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सर, आपके पंचायत के अंदर एक बूढ़ी माँ है। देखो, ये बिमला देवी जो मैं 2011 में यहाँ से मेंबर था अपने पंचायत द्रोहट से, लेकिन हमारा वार्ड नंबर एक है, तो वो वार्ड नंबर 5 में रहते हैं। तो तब से इनका मसला चला आ रहा है कि वो बेचारे, तब से मैं देख रहा हूँ कि उनको आज तक आईएवाई केस जो नहीं मिला है। तो पिछले साल हमारी पंचायत में 100 कुछ केस आए थे, तो मुझे लग रहा था कि शायद इनका वो इसमें हुआ होगा, लेकिन मुझे भी अफसोस हुआ, आपसे मैं सुन रहा हूँ अभी, क्योंकि अभी मुझे 1 महीना हुआ है मसले सरपंच बने हुए को। मैं अभी हर वार्ड में जा रहा हूँ, मीटिंगें कर रहा हूँ, तो बहुत अफसोस हुआ मुझे भी। तो मैं आपको यकीन दहानी करवाता हूँ कि हमारा जो ये आवास प्लस जो लिस्ट है वो मार्च से शुरू हो रही है, तो सबसे पहले हमारी पंचायत में सबसे पहले उनका हम नाम दें, मतलब शुरू करेंगे। और ये हमारी पंचायत में सबसे जेन्युइन है, गरीब हैं, बेवा हैं, कोई उनको नहीं है, बच्चे छोटे छोटे हैं। तो ये आपने बहुत अच्छा स्टेप उठाया है, आपने वहाँ का दौरा किया है, तो मैं भी बिल्कुल आपकी इस बात से सहमत, उनके साथ जो भी आज तक उनको नाइंसाफ़ी हुई है, तो इस बार मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस बार उनको ज़रूर केस मिलेगा। जी, शुक्रिया आपका। थैंक यू। नाजरीन, अभी जो यहाँ पे ये बहन जो बैठी हुई है, ये उस मज़लूम माँ की बेटी है जिसका नाम बिमला देवी है। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? एड़ी हाँ, चांदो कहते। आपका नाम क्या है? रीता। रीता देवी। हाँ। नाजरीन, ये पूरी तरह से बोल नहीं पाती है, इसका नाम रीता देवी है। अच्छा, आप द्रोहट से आए हो यहाँ, हैं? हाँ। नाजरीन, ये जो बहन है, मैं अभी इसके घर से होके आया हूँ, जो खुले आसमान के नीचे चूल्हा जलाए बैठी है। आप बखूबी जानते हैं कि आज कितनी सर्दी है और सर्दी का मौसम है आगे। ये कैसे वहाँ पे अपनी ज़िंदगी को बसर करेंगे। मैं अपने नाजरीन, चुनाव टाइम पर जो भी हजरात इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि इस गरीब, मजलूम, बेकस परिवार की
इमदाद करें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि ये अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकें। शुक्रिया।